उमरू बिन अब्दू ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। कसम है हबल और उज़ा की, उमरू ने ललकार कर कहा, तुम में मुझे कोई एक भी नजर नहीं आ रहा जो मेरे मुकाबले में उतर सके। मौरिख ऐनी शाहिदों के हवाले से लिखते हैं कि मुसलमानों की खामोशी गवाही दे रही थी कि इन पर उमरू का खौफ तारी हो गया था। वजह यह थी कि उमरू की जिसामत और ताकत के ऐसे ऐसे किस्से मशहूर थे जैसे वो माफूक अलफितरत ताकत का मालिक हो। देखा शायद किसी ने भी नहीं था, लेकिन सब कहते थे कि उमरू घोड़े को अपने कंधों पर उठा सकता है और वो 500 घुड़सवारों को अकेला शिकस्त दे सकता है। इसके मुतल्लिक हर कोई तस्लीम करता था कि इसे ना कोई गिरा सकता है ना कोई गिरा सकेगा। अबू सुफियान खंदक के पास खड़ा देख रहा था, खालिद और सफवान भी देख रहे थे, गतफान और ऐनिया और इनके तमाम लश्कर देख रहा था, और नईम बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा भी गैर मुस्लिमों के लश्कर में दम बखू खड़े थे। मैं जानता हूँ तुम में से कोई भी आगे नहीं आएगा। उमरू बिन अब्दू की ललकार एक बार फिर गरजी। खंदक के पार कुरैश का कहका बुलंद हुआ और कई भक्तियां सुनाई दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा सर से उतारा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के सर पर बांध दिया। फिर अपनी तलवार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को दी। मौरिख इब्न साद ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगोशी सुनाई दी, अली का मददगार तू ही है मेरे अल्लाह। मोरखीन ने इस तलवार के मुतल्लिक जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को दी थी लिखा है कि यह तलवार कुरैश के मशहूर जंगजू मनबा बिन हज्जाज की थी। वो बदर की लड़ाई में मारा गया था। फाते मुजाहिदीन ने यह तलवार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद यही तलवार अपने पास रखी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तलवार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को देकर अरब के एक दियो कामत के मुकाबले में उतारा। ये तलवार तारीख इस्लाम में जुल्फकार के नाम से मशहूर हुई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा उमरू बिन अब्दू के सामने जा खड़े हुए। अबू तालिब के बेटे उमरू जो घोड़े पर सवार था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब हुआ, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा बाप मेरा कितना गहरा दोस्त था? क्या ये मेरे लिए बहुत बुरा फेल नहीं होगा कि मैं अपने अजीज दोस्त के बेटे को कत्ल कर दूं? ए मेरे बाप के दोस्त, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ललकार कर जवाब दिया, हमारी दोस्ती ख़त्म हो चुकी है। खुदा की कसम मैं तुम्हें सिर्फ एक बार कहूँगा कि अल्लाह को बरहक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लो और हम में शामिल हो जाओ। तुमने एक बार कह लिया। उमरू ने कहा, मैं दूसरी बार ये बात नहीं सुनूंगा। मैं ये भी कहूँगा कि तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। उमरू, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, उतर घोड़े से और आ मेरे मुकाबले पे और बचा अपने आप को इस तलवार से जो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है। उमरू के मुतल्लिक मौरिख लिखते हैं कि वो वहशी था। जब वो गुस्से में आता तो इसका चेहरा गजबनाक होकर दरिंदों जैसा हो जाता था। वो घोड़े से कूद कर उतरा और तलवार सौंत कर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर पहला वार इतनी तेज़ी से किया कि देखने वाले ये समझे कि इसकी तलवार ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को काट दिया है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये भरपूर वार बचा गए। इसके बाद उमरू ने यक्के बाद दीगरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कई वार की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हर बार गैर मुतवक्के पैंतरा बदल कर बचाया। उमरू ने ये तो सोचा ही नहीं था कि जिस जिसामत और ताकत पर इसे इतना घमंड है वो हर जगह काम नहीं आ सकती। तेगजनी के मार्के में जिस तेजी और फुर्ती का मुजाहिरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कर रहे थे वो उमरू नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका जिस्म भारी भरकम था। अगर वो घोड़े को अपने कंधों पर उठा भी सकता था तो भी इसमें घोड़े जैसा रफ्तार नहीं थी। इसकी ताकत घोड़े से ज़्यादा हो भी सकती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस पर एक भी वार ना किया, जिसे उमरू ने खूबजदगी समझा होगा। वो वार पे वार करता रहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कभी इधर कभी उधर होते रहे। खंदक के पार अहले कुरैश का लश्कर जो कहके लगा रहा था यक लख्त खामोश हो गया, क्योंकि इनका दियो कामत उमरू वार करते करते रुक गया और खामोश खड़ा हो गया था। वो हाँप रहा था। वो गालबन हैरान था कि ये नौजवान
जो कदबुद में इसके जिस्म के 20वां हिस्सा भी नहीं है, इससे मरऊब क्यों नहीं हो रहा। दरअसल उमरू थक गया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब इसकी ये हालत देखी, वो अपनी ताकत इतने सारे वार करते करते सर्फ कर चुका है और हैरान और परेशान खड़ा है, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये हैरान कुन मुजाहिरा किया कि तलवार फेंक कर बिजली की सी तेजी से उमरू पर झपटे और उछलकर इसकी गर्दन अपने हाथों में दबोच ली। इसके साथ ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उमरू की टांगों में अपनी टांगे ऐसे फंसाई कि वो पीठ के बल गिरा। इसने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन इसकी गर्दन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की आहिनी गिरफ्त से आज़ाद ना हो सकी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इसकी गर्दन से एक हाथ उठाकर कमर बंद से खंजर निकाला और इसकी नोक उमरू की शह रग पर रख दी। अब भी मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आ तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा। उमरू बिन अब्दू ने जब देखा कि इसकी वो ताकत जिसे अहले अरब लरसते थे बेकार हो गई है, तो इसने ये ओछी हरकत की कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुंह पर थूक दिया। देखने वाले एक बार फिर हैरान रह गए, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खंजर से इसकी शहरक काट देने के बजाय उठ खड़े हुए। उन्होंने खंजर कमर बंद में उड़ीस लिया और हाथों से अपना चेहरा साफ किया। उमरू अब इस तरह उठा जैसे इसके जिस्म की ताकत ख़त्म हो चुकी हो। सिर्फ इसे ही नहीं, हर किसी को तवक्को थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसे ज़िंदा नहीं उठने देंगे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़े आराम से पीछे हटे। उमरू हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैंने अल्लाह के नाम पर तेरे साथ ज़िंदगी और मौत का मुकाबला किया, लेकिन तूने मेरे मुंह पर थूक कर मेरे दिल में ज़ाती दुश्मनी पैदा कर दी। मैं तुझे ज़ाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल नहीं करूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खुदा को मेरा ये इंतकाम अच्छा ना लगे। जा यहाँ से अपनी जान लेकर वापस चला जा। उमरू बिन अब्दू शिकस्त तस्लीम करने वाला आदमी नहीं था। मौरिख लिखते हैं कि मैदान में इसकी ये पहली हार थी जिसे वो बर्दाश्त ना कर सका। इसने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए ये अच्छी हरकत की कि तलवार निकाल कर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर झपट पड़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इनकी कामयाबी के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से मदद मांगी थी। ऐन वक्त पर जब अमरू की तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गर्दन में 2-4 लम्हों का फासला रह गया था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी ढाल आगे कर दी। उमरू का वार इस कदर ज़ोरदार था कि इसकी तलवार ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ढाल को काट दिया। ढाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कान के करीब सर पर लगी, जिससे खून फूटने लगा। उमरू ढाल में से तलवार खींच ही रहा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो तलवार जो इन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी इतनी तेज़ी से हरकत में आई कि उमरू की गर्दन कट गई। गर्दन पूरी ना कटी, लेकिन शह रग कट चुकी थी। उमरू की तलवार इसके हाथ से छूट गई, इसका जिस्म डोलने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस पर दूसरा वार ना किया। उन्होंने देख लिया था कि यही वार काफ़ी है। उमरू की टांगें दोहरी हुई, इसके घुटने ज़मीन पर लगे और वो लड़क गया। अरब की मिट्टी इसका खून चूसने लगी। खंदक के पार दुश्मन के लश्कर पर ऐसी सुकूनत तारी हो गई जैसे पूरा का पूरा लश्कर खड़े खड़े मर गया हो। अब मुसलमानों के नारे गूंज रहे थे।